Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back to our chapter new lesson of today, that is death of partner. तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर. सो लेट्स कम टू अवर टेक्स्ट बुक रिगार्डिंग द चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर. Come to textbook page number 187 reconstitution of partnership death of partner. लास्ट लेक्चर में हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्लीट किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5 डेथ ऑफ पार्टनर. सबसे पहला मीनिंग पढ़ लेते. व्हाट इज कॉल्ड एज डेथ? अ पार्टनर विल सीज टू बी अ पार्टनर ऑन हिज डेथ एंड हेंस डेथ इज कंसिडर एज अ कंपल्सरी रिटायरमेंट. डेथ भी रिटायरमेंट ही है, बट जो डेथ होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंटरी है, खुद से इच्छा से तो कोई ऑफ नहीं होता है. दैट इज ही इज अ पार्टनर बट बिकॉज ऑफ द डेथ नाउ द पार्टनर इज नॉट अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेथ. तो बिजनेस जो होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी कंटिन्यूड बाय सर्वाइविंग पार्टनर. जो सर्वाइव कर रहे हैं, अभी है जिंदा, वही पार्टनर बिजनेस कर सकते हैं. जिसकी डेथ हो गई है उसका. सो इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, other partners who are surviving, what they have to do, the partners make arrangement to settle the account of deceased partner with his legal representative. उसका जो नॉमिनी होगा on behalf of that partner, because उसकी तो डेथ हो गई है, whoever is legal representative, जब से उसकी डेथ हो गई वो डेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा. सो यहाँ पे भी हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा. न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, उसको क्या बोलेंगे? न्यू रेशियो. गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर बेनिफिट है ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर. जो सर्वाइविंग पार्टनर उनको एक्स्ट्रा शेयर मिलने वाला है, उनके ओल्ड रेशियो था उसमें और एक हिस्सा मिलने वाला है, उसको गेन रेशियो बेनिफिट रेशियो बोलेंगे. यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन और असेट्स एंड लाइबिलिटी होते हैं, जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में हमें पढ़ा था. सो जो भी पैसा होगा जिसकी डेथ हो गई है, उसके जो एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी है, एडमिनिस्ट्रेटर को पैसा मिलेगा. कैसे मिलेगा? कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर कैसे कैलकुलेट करने का? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ डिसीज पार्टनर शोन इन लास्ट बैलेंस शीट. उसका प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूमुलेटेड, सैलरी, वो सब काउंट करके उसको पैसा दिया जाएगा. और अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर किनको दिया जाता है? एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को, या फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटर को. तो अकाउंटेंट ट्रीटमेंट क्या हो गया? जो पार्टनर की डेथ हो गई है, सो अकाउंटेंट ट्रीटमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट. जैसे उसका ही बनाना, खाली रिटायरमेंट में हम लोन में भेजते थे, बैलेंस बोलते थे, तो नाउ हियर वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द एग्जीक्यूटर या फिर उसके नॉमिनी को. सो लेट्स कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 188. क्वेश्चन फर्स्ट. रेखा, मेनका एंड मुक्ता वे शेयरिंग बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है 2:1. बैलेंस शीट इज गिवन. हमें अभी देखो वैरायटी क्या है. मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई. तो किसकी डेथ हो गई? मुक्ता की. क्या बनाना है हमें? अकाउंट्स तैयार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, सेम अकाउंट्स, पार्टनर बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. गुडविल के बारे में बोला है, वर्किंग नोट ऑफ प्रॉफिट ऑफ गुडविल, वो भी हमें काउंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ड्रॉ कर लिया हमने. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया पहला, सेकंड पार्टनर और थर्ड बैलेंस शीट. अब हम हमारा नॉर्मल स्टेप से स्टार्ट करेंगे. पहला बैलेंस ट्रांसफर करेंगे. कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 60,000, 70,000 एंड 34,000. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन पार्टनर्स क्रेडिट साइड. उसके बाद जनरल रिजर्व ऑल होगा तो पार्टनर के क्रेडिट में हमें ट्रांसफ़र करना है. जनरल रिजर्व 16,000 डिस्ट्रीब्यूट करो उसको रेशो में. 16,000 जनरल रिजर्व के अमाउंट है पहला. 16,000 वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फर्स्ट रेशो है 2. टोटल कितनी होगी उसकी? 4. 4 के टेबल में 4 4 16, तो 8,000 आएगा. पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 8,000, 4,000 एंड 4,000. सो सेकेंड स्टेप ऑल्सो completed. आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन. नो, प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन. अब हम हमारे एडजस्टमेंट पे आते हैं. बैलेंस शीट की डेट तो लिख लो 1 जुलाई 2019. एडजस्टमेंट में दिया है मुक्ता की डेथ हो गई है. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज 70,000. क्वेश्चन इट इज 60. कम टू बैलेंस शीट असेट साइड प्लांट एंड मशीन राइट 60. एड एप्रिसिएशन 10,000 आउटर 70. सेकेंड इफेक्ट ऑफ इट गिव प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000. जितने से इंक्रीज हुआ 10,000 से हमें क्रेडिट में देना. आर डी डी इज क्रिएटेड 2,000. सो बैलेंस शीट के असेट्स में लिखो डेटर्स 50,000 लेस आर डी डी 2,000 आउटर कॉलम 48. आर डी डी इंक्रीज हो गए, लाइबिलिटी इंक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू आर डी डी अकाउंट 2,000. दैट इज अवर
फर्स्ट एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट, ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ ₹10,000. सो पार्टनर्स के डेबिट में आ जाओ, टू ड्राइंग्स लिखेंगे, टू ड्राइंग, और मुक्ता के कॉलम में लिखेंगे हम 10,000. ड्राइंग जो होता है पार्टनर ने विड्रॉ किया है, सो मुक्ता के डेबिट में टू ड्राइंग 10,000. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 बोला है थर्ड एडजस्टमेंट में, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे पार्टनर में ही डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000. सो ये हमारा इंटरेस्ट की एंट्री हो गई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 इज़ गिवन. सो हमने वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 यहाँ पे लिखा है मुक्ता में डेबिट में टू इंटरेस्ट 1,000. उसके साथ हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में भी माइनस करना हो, तो हम बाद में करेंगे. फोर्थ एडजस्टमेंट, शेयर ऑफ गुडविल बोला है. देखो अभी शेयर ऑफ, अब एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ देखो, गुडविल का शेयर देखो 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें सॉल्व करना है. कितने ईयर्स दिया है? 3 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर. सो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था एडमिशन में भी. अभी अब सबसे पहले हमें एवरेज निकालने के लिए पहले टोटल करने का, ऑल द प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 करेंगे. तो वर्किंग नोट में आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पहले लिखेंगे हम. टोटल प्रॉफिट लो, सभी की टोटल करो, डिवाइड बाय 4 करो, तो हमें एवरेज मिलेगा. एवरेज आया 1 लाख. फिर गुडविल के बारे में फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर. 1 लाख इंटू गुडविल कितना ईयर्स बोला है? 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स. सो 1 लाख इंटू 3 लाख. बट हमें मुक्ता का गुडविल चाहिए. गुडविल ये जो फर्म का है, तो मुक्ता का गुडविल कितना आएगा? रेशो क्या है मुक्ता का? 1 है ना, 2:1:1. देखो रेशो देख लेते पहले क्या है. रेशो इज़ 2:1:1. सो 3 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाई 4, सो 75,000 गुडविल आ जाएगा मुक्ता का. गुडविल इज 75,000. 3 lakhs इंटू 1/4, सो 75,000 मुक्ताज गुडविल इज. सो हम पार्टनर्स क्रेडिट में आते हैं, लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट तो जिसकी डेथ हुई है वो अकाउंट डिसीज पार्टनर. सो गुडविल के डेबिट में और पार्टनर के क्रेडिट में बाय गुडविल मुक्ता के कॉलम में 75,000. सो ये हुआ हमारा गुडविल के एंट्री. हमने गुडविल कैलकुलेट कर दिया. अब उसके बाद दिस इज पार्टनर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन अ बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स. मतलब हमें फिफ्थ एडजस्टमेंट में बोला है कि हमें प्रॉफिट का भी काउंट करना है. सो वर्किंग नोट में आ जाए, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब देखो एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर्स बोला है, तो लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 70 और 50, और दोनों लेना. 70 और 50 आपको दोनों को लेना है और डिवाइड बाय 2 करना है. तो 60,000 आया. अब देखो 60,000 ये टोटल आया. अब उसमें से उसकी डेथ कभी हुई है? देखो 1 अप्रैल या 1 जुलाई या 1 मई, वो हमें देखना है कि उसकी डेथ कब हुई है. डेट जो दिया है 1 जुलाई को उसकी डेथ हुई है. सो कब तक थी? अप्रैल, मई, जून तक वो थी. मतलब 3 मंथ्स वो थी. अप्रैल, मई, जून. जुलाई तो 1 तारीख है. सो 60,000 ये फुल ईयर का है, तो 3 मंथ्स का कितना? 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये 15,000 टोटल आया. 15,000 आ गया 3 मंथ्स का. बट ये टोटल का है, तीनों पार्टनर का है. हमें किसके चाहिए? वी वॉन्ट ओनली ऑफ मुक्ता. तो मुक्ता का 15,000 ये तीनों का मिलके है 3 मंथ्स का. तो मुक्ता का कितना आएगा? 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4. रेशियो क्या है उसका? 1 है ना. सो 1/4, 3750. इसका जो इफेक्ट होता है हम बैलेंस शीट में करते हैं. बैलेंस शीट में हमें असेट्स में करना है और उसमें से हमें ड्राइंग का इंटरेस्ट माइनस करना है. सो कम टू बैलेंस शीट, वहाँ पे दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3750. उसमें सो 3,750 आ गया प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. असेट्स में लिखना है, उसमें से ड्राइंग का इंटरेस्ट 1,000 हम माइनस करेंगे. सो अमाउंट आएगा 3,750 माइनस 1,000, 2,750. तो ये हुआ हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री हो गई कंप्लीट. अब उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या बोला है. और जो पार्टनर जो डिसीज पार्टनर है उसका जो बैलेंस है उसको कहाँ भेजने का होता है? एग्जीक्यूटर्स लोन में. अब हम पहला अकाउंट क्लोज करेंगे. फर्स्ट 10,000 में से 2 माइनस 8,000 का प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपका आंसर मिलेगा 4,000, 2,000, 2,000. ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर में हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 422. यहाँ पे हो गया. अब जो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट, सो वॉट एवर इज़ द सस्पेंस अकाउंट, उसका इफेक्ट पार्टनर में भी देने का. तो राइट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 3,750. अब हम पार्टनर क्लोज करेंगे. पहले जो डिसीज पार्टनर है उसका बैलेंस एग्जीक्यूटर के लोन में भेजना है. सो मुक्ता का अकाउंट क्लोज करो.
क्रेडिट की टोटल है 118750। डेबिट में 2 पॉइंट से वो माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर लोन 107750। बाकी दोनों पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, वो डायरेक्ट क्लोज करो। क्रेडिट टोटल 72, मेनका की 76, वही बैलेंस आएगा। अब इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल दोनों का अंदर लेके टोटल बाहर लो, और लोन हम अलग से दिखाएंगे मेन का। फिर जो पॉइंट क्वेश्चन है पेंडिंग वो लिखो, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। असेट्स में देख लो क्या बाकी है, कुछ भी नहीं बाकी है। बैंक बाकी है, खाली गुडविल बाकी होगा तो लिखो। गुडविल हमने लिख दिया। गुडविल गुडविल जो था 75,000 का एक इफेक्ट हमने मुक्ता में दे दिया। बाय गुडविल एक इफेक्ट असेट्स में भी देना है, तो यहाँ पे गुडविल को भी इफेक्ट दो असेट्स में 75,000। उसके साथ क्वेश्चन में एक बैंक है, बैंक 60,000। सो जो ड्राइंग्स विड्रॉ किए थे पार्टनर ने डेबिट में टू ड्राइंग 10,000, वो बैंक में हमें माइनस करना है, उसका दूसरा इफेक्ट। सो ड्राइंग 10,000 है। सो ड्राइंग जो 10,000 हमने लिखा था मेनका के डेबिट में टू ड्राइंग 10,000, उसको बैंक में से माइनस करो। सो बैंक 50 आएगा। 60 माइनस 60,000 माइनस 10,000 ऐसे दिखाओ। सो टोटल इट विल बी 50,000। तो ड्राइंग का दूसरा इफेक्ट बैंक में से माइनस करो, बिकॉज विड्रॉ किया है तो बिजनेस में से पैसा गया, इसलिए बैंक के क्रेडिट में एंट्री होगी, इसलिए वो माइनस हुआ। तो सो बैंक आ जाएगा 50,000। 60 माइनस 10, 50। फाइनली वी कंप्लीट एवरी पॉइंट। नाउ टेक द टोटल, डबल अंडरलाइन इन देन क्लोज। टोटल लो दोनों तरफ की, बाकी सारे पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। 2,75,750 अपनी टोटल, डबल अंडरलाइन करके क्लोज। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। राइट दिस लेक्चर इन योर नोटबुक एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।